डाइट फॉर द हार्ट पेशेंट। हार्ट के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल के लिए लाइफस्टाइल चेंज करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, खाने पीने में बदलाव करो, उसके संग स्ट्रेस कम करो, दवाइयाँ लो, ईसीपी कराओ। तो साउल में लोग हमको पूछते हैं डॉक्टर साहब एक बताइए क्या खाना है क्या नहीं खाना, एकदम जिस्ट बताइए। तो जिस्ट मैं आपको बता दूं, 4-5 चीज़ हमें चाहिए। एक, हमें कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बाहर से बंद होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल मिलता किस खाने में? नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलता है, कोई भी एनिमल फूड में मिलता है। एनिमल फूड में सारे नॉन वेजिटेरियन फूड है, इसका मतलब है कोई तरह की मीट, चिकन, मटन, बीफ, अंडा ये नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते। और दूध भी एनिमल फूड है, दूध भी कम से कम लेना है। बेस्ट हो तो दूध छोड़ सको तो सबसे बढ़िया, अगर दूध नहीं छोड़ सकते तो स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी जितना तरीके से हो फैट कम करके ही लेना है। कोई भी तरह की दूध का आइटम हो जिसमें दही हो, चाय हो, दूध, दही और कॉफ़ी हो या पनीर हो, ये सारी स्किम्ड मिल्क के बने होने चाहिए। और सारा दिन में 200 से 300 ग्राम से ज़्यादा दूध नहीं लेनी चाहिए। तो एक हो गया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ट्राइग्लिसराइड कहाँ पे मिलती है? ट्राइग्लिसराइड लोगों को मालूम होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल अलग चीज़ है, ट्राइग्लिसराइड अलग चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे मिलती है ना? एनिमल फूड में। ट्राइग्लिसराइड हर तरह के तेल में मिलती है। तो कोई भी तेल हो, चाहे सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड ड्रॉप, स्वीकार, वाइटल, फॉर्चून, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये जितने तेल हैं ये सारे ट्राइग्लिसराइड हैं, इनको हमें छोड़ना पड़ेगा। और बिना तेल के हमने 1000 रेसिपीज़ बनाए हैं और तेल का कोई टेस्ट ही नहीं होता। आप एक चम्मच मुंह में डाल के देखो, कोई टेस्ट नहीं है। तो बिना तेल के खाना बनना चाहिए। हर तरह की सब्जी दालें बनेंगे, मसाले पूरे होंगे। मसाले को भूनना है पानी से। किस तरह से भूनना है वो हमारे यूट्यूब में वीडियो आपकी मिल जाएगी। ज़ीरो ऑयल के हज़ारों टेस्टी रेसिपीज़ हमने बनाई है, मिठाइयाँ, नमकीन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। और उसके संग ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को बोला गया नहीं ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो, क्यों? नहीं, उसमें HDL बढ़ता है। कोई भी खाना ऐसा नहीं है जो HDL बढ़ा सकता है, हमारा बॉडी बढ़ाता है। HDL बाहर से अगर कोई भी खाने में HDL होता तो मैं उसका कैप्सूल बना बना के लोगों को देता। तो याद रखिए HDL कोई खाने में नहीं होता, हमारा बॉडी बनाता है। HDL तब बनाएगा जब आप वॉक करोगे, एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे और ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओगे। तो उसके लिए कोई भी ड्राई फ्रूट्स खाना नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है। देखिए, मैं कोई को तेल मना करूं और मूंगफली दे दूं तो एक ही बात है, मूंगफली से तो तेल बन जाएगा बॉडी के अंदर। तो याद रखिए कोई तरह की तेल नहीं और नट्स नहीं। सीड्स बहुत सारी होते हैं, वो भी हाई कैलोरी वाली, हाई फैट वाली होती है, वो भी मना है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम लोगों को बोलते हैं आप बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ। फ्रूट्स में क्या है? हर तरह की फ्रूट आप खा सकते हैं। खाली जो लोग बहुत ओवरवेट है वो लोग आम, केला, चीकू, अंगूर ना खाएं, अदरवाइज सारे फ्रूट्स अलाउड है। और डायबिटीज़ वालों को भी बहुत मीठे वाले फ्रूट जो कि स्पेशली आम, केला, चीकू, अंगूर नहीं खाना चाहिए। बाकी सारे फ्रूट्स वो लोग खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें भी थोड़ा कम मीठा वाला वैरायटी हो तो और ये अच्छी बात है। और उसके साथ बहुत सारा सलाद और सब्जी जरूर खाएं। अगर आप ओवरवेट हैं तो अनाज को कट करना पड़ेगा, अगर आप अंडरवेट है तो अनाज ज़बरदस्त खाइए, क्योंकि आपका वजन कम होगा अगर आप ज़ीरो ऑयल खाना खाएंगे तो खाने में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबका खाना सेम नहीं है, अलग अलग होगा। कोई का कैलोरीज ज़्यादा खाना होगा क्योंकि वो पतला है, कोई के कैलोरीज कम खाने पड़ेगा क्योंकि वो मोटा है। तो जिसको पतला होना है उसको खाना है बहुत सारे परिमाण में सलाद और सब्जी और फ्रूट्स। उनको रोटी, चावल या अनाज को बंद करना पड़ेगा। जो एकदम पतला है उनको सब्जी, सलाद को कट करके ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खानी होगी, ब्रेड खानी होगी या रोटी खानी होगी, दाल, चावल ये सब ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है। ऑन द होल उससे फाइबर मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, दे आर वेरी गुड फॉर द हार्ट। और उसके साथ सलाद जरूर खाएं, उससे फाइबर मिलता है, वो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा। तो इतने सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका हार्ट का बीमारी का रिवर्सल चालू होगा। हाँ, इसके साथ भी अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड चेक कराते हैं और वो ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवाई भी लेनी होगी। क्योंकि जेनेटिक केस मैंने देखा, हार्ट के जितने पेशेंट हैं उसके 30% लोग जेनेटिक होते हैं। और जेनेटिक वालों को कभी ज़िंदगी में पता नहीं चलता कि वो जेनेटिक है जब तक उसकी हार्ट की बीमारी ना बन जाए। तो इसके लिए आपको पहले से पहले कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ब्लड में चेक कर लेना चाहिए। आपने खाना वेजिटेरियन खाया फिर भी आप, और दूध भी नहीं पिया फिर भी आपकी कोलेस्ट्रॉल आई है तो आप जेनेटिक केस हो। अगर आपने ट्राइग्लिसराइड
खाया ही नहीं, फैट एकदम कट कर दी, फिर भी ट्राइग्लिसराइड खून में जाना, तो आप जेनेटिक केस है। इन सच केस दवाई लेके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो खाने के बारे में आप हर तरह का चीज़ खाइए, पर बिना ऑयल का होना चाहिए। हजारों आइटम्स हमने बनाई हैं और उनके बारे में मैं आगे भी आपको बोलता रहूँगा, पर 4-5 चीज़ मोटे तय हो गए। एक तो दूध में से सारी मलाई निकल जानी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और ये नहीं कि चिकन और मटन में कोई फ़र्क है, हमारे लिए दोनों ही कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है। हमें ना चिकन देना है, ना मटन देना है, ना फिश देना है। अंडे का वाइट कोई कोई खाना चाहे तो खा सकते हैं, और उसके साथ कोई भी तरह की तेल नहीं लेंगे और ड्राई फ्रूट्स नहीं लेंगे। ये 4 चीज़ एब्सोल्यूट है। सलाद्स, फाइबर्स खूब खाइए, फ्रूट्स खाइए, पर अगर आप मोटे हो तो ज़्यादा खाइए, और जब पतले हैं तो इनको कम खा के अनाज ज़्यादा खाइए। तो ये सारे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई होप यू बेस्ट ऑफ द लक and take care of yourself.